इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने मैथ्स में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए मैथ्स में जो हमारा फंक्शन होता था उसमें हमारा इस एफ एक्स के अंदर एक इक्वेशन लिखी होती थी जिसमें हम एक्स की वैल्यू डालते थे और उस एक्स की वैल्यू डालने के बाद हमें हमारा रिजल्ट वाई मिल जाता था। तो उसी प्रकार से हमारा सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन काम करता है। इस फंक्शन के अंदर हम कुछ वैल्यू पास करते हैं और उस वैल्यू को पास करने के बाद हमें एक आउटपुट मिल जाता है। तो देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो फंक्शन हमारी कुछ ऐसी लाइनों का कोड होता है जो हमारा एक पर्टिकुलर टास्क करके हमको रिजल्ट दे देता है। आपने कई सारे फंक्शन यूज करे थे, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था स्क्वायर रूट का फंक्शन जो हमें स्क्वायर रूट निकाल के देता था। तो उसी प्रकार से हमारे ये फंक्शन काम करते हैं। तो देखिए फंक्शन का फायदा ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई एक काम बार बार करवाना है तो आपको वो पूरा कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस फंक्शन की हेल्प से बार बार उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और देखिए फंक्शन भी कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से किसी लैंग्वेज के अंदर बने हुए होते हैं, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, कि किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले उस फंक्शन को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आप एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप इस टाइप का होगा और उस फंक्शन का नाम ये है। तो देखिए इस डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप कि वो किस प्रकार का आउटपुट हमें देगा, और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, और फंक्शन के बाद हम इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं पैरामीटर टाइप, कि हम जो इनपुट देंगे, इनपुट को हम पैरामीटर कहते हैं, कि जो हम इनपुट देंगे कि वो इनपुट किस टाइप का होगा, वो इंटीजर का होगा, फ्लोट का होगा या कैर का होगा, वो किस टाइप का होगा, वो टाइप हम यहाँ पर लिखते हैं। और लास्ट में हम इसके लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। इसमें हमने कंपाइलर को बता दिया कि हम एक इस नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसका आउटपुट टाइप ये होगा और जिसका इनपुट टाइप ये होगा। और उसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन। इसमें हम अपनी कोड की लाइनें लिखते हैं, अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तब हमारी ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, और उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद हम लिखते हैं पैरामीटर टाइप, और यहाँ पे हम पैरामीटर टाइप को एक नाम दे देंगे कि जो भी हमने इनपुट वैल्यू दी उस इनपुट वैल्यू को हम एक वेरिएबल का नाम दे देंगे। और उसके बाद हम इन करली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन कहलाती है। तो यहाँ पे जो कोड लिखा होगा वो हमारी फंक्शन की बॉडी कहलाएगा। तो देखिए इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमने वो लाइनें लिख दी कि जब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे तब ये लाइनें एग्जीक्यूट हों। और उसके बाद हमारा इसका तीसरा पार्ट होता है फंक्शन कॉलिंग। तो देखिए कॉलिंग का मतलब है कि हमने फंक्शन बना दिया, अब हम उसको यूज करेंगे, तो उसको यूज करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन को बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर उसके पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो देखिए कॉल करते वक्त जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो इससे पहले हमने डिफाइन करते समय यहाँ वैल्यू लिखी थी, जो वेरिएबल का नाम लिखे थे, उसको हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर। और कॉलिंग के बाद एक्चुअल पैरामीटर पास करने के बाद हम लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये हमारी कॉलिंग कहलाएगी। तो देखिए जो हमारा नीले वाला कंपाइलर रहता है उसमें हमें डिक्लेयर और डेफिनेशन तीन दोनों लिखने की जरूरत होती है। लेकिन जो हमारा वीएस कोड वगैरह होता है उसमें हम डिक्लेरेशन ना भी लिखें तब भी हमारा काम चल जाता है। जो हमारा मेन फंक्शन होगा हमें उससे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया है फंक्शन टू प्रिंट एन नेचुरल नंबर्स। इसमें हम एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है, इसकी प्रोटोटाइपिंग की है, जिसमें मैंने लिखा है वॉइड। तो देखिए जो इस जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं करता तब हम लिखते हैं वॉइड। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल वैल्यूज को प्रिंट करना है। और एक बात हम ये भी याद रखेंगे कि हमारा जो फंक्शन होता है वो एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा वॉइड रिटर्न टाइप, और उसके बाद मैंने लिखा नेचुरल फंक्शन का नाम, और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस के लिखा अंदर लिखा इंट। तो ये जो हमारा इंट है
ये हमारा पैरामीटर टाइप है कि हमारा जो इनपुट होगा वो किस टाइप का होगा, जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होगा वो किस टाइप का होगा। और उसके बाद मैंने लिखा सेमीकोलन। तो देखिए इस लाइन में हमारा डिक्लेरेशन का काम हो गया। उसके बाद हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, जिसमें मैंने लिखा है वॉइड, और उसके बाद लिखा है मैंने फंक्शन का नाम नेचुरल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इंट एन। तो जो हमारा पैरामीटर था उसको मैंने नाम दे दिया एन। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया, और इस फोर लूप के अंदर मैंने वैल्यू दी इंट आई इक्वल टू वन। और जब तक हमारा आई एन से छोटा रहे और एन तक ना पहुंच जाए, तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज करता रहा। और इसमें मैंने सी आउट की हेल्प से प्रिंट आई को प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमारे एन नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। और उसके बाद मेन के अंदर मैंने इसको कॉल किया है। इंट मेन के अंदर मैंने लिखा है नेचुरल 5, नेचुरल 5। तो हमारे 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू 5 चली जाएगी। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए इसका रिटर्न टाइप हमने लिखा है वॉइड। वॉइड हम तब लिखते हैं जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और उसके बाद लिखा है मैंने फंक्शन का नाम नेचुरल, और उसके बाद मैंने लिखा है पैरामीटर टाइप इंट, और उसके बाद मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगाया। तो ये हमारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया वॉइड नेचुरल इंट एन। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मल पैरामीटर को नाम दे दिया एन। और उसके बाद मैंने इस फोर लूप को एन तक चलाया, एन बार चलाया, और मैंने इसमें आई को प्रिंट करा लिया, जिससे कि हमारे नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर नेचुरल के अंदर 5 वैल्यू पास करके इसको कॉल किया। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आया वो आया 1 2 3 4 5, हमारे 5 नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए। तो देखिए अगर मैं इसमें इस डिक्लेरेशन को हटा दूं, तब भी हमारा ये प्रोग्राम इसी प्रकार से चल जाएगा। तो देखिए हमारा अब की बार जो आउटपुट आया वो आया 1 2 3 4 5। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन हटा दी, लेकिन फिर भी हमारा ये डेफिनेशन की हेल्प से प्रोग्राम चल गया। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, हमारा फंक्शन ये चेक करके बताएगा कि हमारा कोई नंबर वो इवन है या ऑड है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने इसकी प्रोटोटाइपिंग की। तो सबसे पहले इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमने लिखा स्ट्रिंग, क्योंकि हमें ये इवन या ऑड लिखकर बताएगा। जो हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इवन लिखेगा या ऑड। और उसके बाद मैंने लिखा फंक्शन का नाम चेक, और उसके बाद मैंने लिखा इसका पैरामीटर टाइप इंट, क्योंकि इसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेंगे। और लास्ट में मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो जो हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट था वो इस लाइन में पूरा हो गया। और उसके बाद मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और उसके बाद फंक्शन का नाम चेक, और मैंने पैरामीटर को नाम दे दिया इंट एन। और उसके बाद पैरेंथेसिस को अंदर मैंने अपना कोड लिखा, जिसमें मैंने लिखा इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कि अगर हमारा रिमाइंडर 2 का 0 आता है तो हम उसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया इवन। तो देखिए ये हमारा रिटर्न कीवर्ड है। कोई वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाने के लिए हम इस कीवर्ड का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हमारी एक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर मैंने रिटर्न करवाया ओड, कि अगर हमारी ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है तब हमारा ओड रिटर्न हो जाए। और उसके बाद मेन के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। तो देखिए ये जो चेक 4 है, तो ये 4 एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस वैल्यू को हमने स्ट्रिंग ए के अंदर स्टोर करवा लिया। और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से यहाँ पे ए को प्रिंट करा लिया। तो अब हम इसको भी एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको एक बार रन करने से पहले मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा फंक्शन का रिटर्न टाइप, जो कि हमने लिखा स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमें इवन या ऑड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसमें इवन होगा या ऑड होगा। और उसके बाद लिखा हमने फंक्शन का नाम चेक, और उसके बाद इसमें हमने लिखा फंक्शन का पैरामीटर टाइप, जो हमने इंट रखा, और लास्ट में हमने लगाया सेमीकोलन। और उसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया, जिसमें फिर दोबारा हमने रिटर्न टाइप नाम और पैरामीटर को हमने एन नाम दिया। और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमने इफ कंडीशन लिखी
और इफ कंडीशन के अंदर लिखा n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब है कि जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया इवन। और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो एक ऑड नंबर है, तो इसलिए हमने एल्स में रिटर्न करवाया ऑड। तो इस प्रकार से हमारा इवन और ऑड रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन लिखा। इस मेन फंक्शन में हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की ए नाम की, और उसके बाद मैंने चेक के अंदर 4 को पास किया, तो जो हमारा रिटर्न होकर आएगा वो इस ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने इस ए को सी आउट की हेल्प से प्रिंट करा लिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया इवन। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग ए को ना डिक्लेयर करूं और मैं डायरेक्ट इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सी आउट से आउट कराऊं, प्रिंट करवाऊं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो अब की बार मैंने चेक में वैल्यू पास की 5। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए अब की बार जो हमारा आउटपुट आया वो आया ऑड। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो रिटर्न करके वैल्यू आई वो डायरेक्ट ही प्रिंट हो गई। तो इस प्रकार से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम फंक्शन के टाइप्स को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल इतना ही फंक्शन को सीखेंगे। और अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।